नमस्कार दोस्तों। मेरी कहानी का शीर्षक है सास बहू की कहानी। एक गांव में मीरा अपने बेटे के साथ रहती थी। एक दिन उसके बेटे नील ने अपनी माँ को खबर दी। नील, माँ आपको एक खुशखबरी सुनानी थी। मीरा, बेटा क्या बात है? नील, माँ मुझे शहर में नौकरी मिल गई है। यह तो बहुत खुशी की बात है बेटा, लेकिन तू अकेला शहर में कैसे रहेगा? नील, माँ तुम चिंता मत करो, मैं शहर जाकर सब ठीक कर लूँगा। उसके बाद तुम्हें भी शहर बुला लूँगा। यह सुनकर मीरा उदास हो गई। मीरा, बेटा तू मुझे छोड़कर चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूँगी यहाँ? नील, माँ चिंता मत करो, थोड़े से पैसे जोड़कर आपको वहीं बुला लूँगा। कुछ दिन बाद नील शहर चला जाता है। वहाँ वह नौकरी करने लगता है। हर सप्ताह वह माँ से मिलने गांव आता था और कुछ पैसे घर खर्च को दे जाता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन मीरा के घर एक पति पत्नी आए। पति, बहन जी हमने आपके लड़के को देखा है, हमें अपनी बेटी मीशा की शादी उससे करना चाहते हैं। पत्नी, बहन हमारी बेटी बहुत सुंदर है और हम आपको बहुत सारा दहेज देंगे, हमारे पास बहुत पैसा है। मीरा, बहन जी पैसे और दहेज की बात ना कीजिए, हम दहेज नहीं लेंगे और आप इतने पैसे वाले हैं, लेकिन हम तो बहुत गरीब हैं, हमारी आपकी कैसे निभ पाएगी? यह सुनकर पति ने जवाब दिया। पति, बहन जी आप चिंता मत करें, यहाँ आने से पहले हमने आपके बारे में सब पता कर लिया है। हमें आपका लड़का बहुत पसंद है। नील से बात करके दोनों लड़की देखने जाते हैं। लड़की उन्हें पसंद आ जाती है। इसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद मीशा बहू बन के घर आ जाती है। कुछ दिन गांव में रहने के बाद नील अपने काम पर जाने लगता है। मीशा, मैं इस गांव में नहीं रह सकती, मुझे भी शहर ले चलो। नील, तुम कुछ दिन माँ के साथ रहो, फिर मैं तुम दोनों को शहर ले जाऊंगा। मीशा, मैं इस गरीबी में नहीं रह सकती, पता नहीं पापा ने क्या देखकर मेरी शादी यहाँ कर दी। या तो मुझे शहर ले चलो या फिर मैं अपने पापा के घर जा रही हूँ। मीरा, बेटा तू बहू को लेकर चला जा, मेरी चिंता मत कर। नील, नहीं माँ, ऐसा करते हैं, हम सब साथ में शहर चलते हैं। तीनों शहर में रहने लगते हैं। मीशा का व्यवहार धीरे धीरे बदल जाता है। वह हर समय सास से छुटकारा पाने के बारे में सोचती थी। एक दिन मीरा नील से बात कर रही थी, तभी वहाँ मीशा आ जाती है। मीशा, हाँ माँ जी आप भड़का लीजिए इन्हें मेरे खिलाफ। जब से ये शहर से आए हैं ना तो मुझे कहीं घुमाने ले गए, ना ही मेरे साथ ढंग से बात करते हैं, और यह सब आपके कारण हो रहा है। नील, मीशा ये किस तरह बात कर रही हो? तुम मेरी माँ से क्या कमी रह गई मेरे प्यार में? बस मैं केवल इसलिए कहीं नहीं जा पाता क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, वरना माँ तो हमेशा मुझसे तुम्हें कहीं ले जाने की बात करती हैं, इसलिए मेरी माँ पर झूठे आरोप लगाना बंद करो। यह सुनकर मीशा और गुस्से में आ गई। मीरा, बेटी गुस्सा मत कर, मैं इससे बात करती हूँ। नील, तू आज ही बहू को कहीं घुमाने ले जा और जो वो कहे उसकी हर बात माना कर। मीशा, रहने दीजिए माँ जी, आप ही इन्हें भड़काती हैं और मेरे सामने भली बनने का नाटक कर रही हैं। मुझे अब कहीं नहीं जाना, और जाना भी होगा तो आपसे पूछने की ज़रूरत नहीं है। यह कहकर वह कमरे में चली जाती है। उसकी इस बात से मीरा बहुत दुखी होती है। उसके अरमानों पर पानी फिर जाता है। इधर नील भी बहुत दुखी होता है। अगले दिन से मीशा ने दोनों के लिए खाना बनाना बंद कर दिया और नील के जाने के बाद अपने पिता के घर चली जाती। घर का सारा काम मीरा करती और जब नील के आने का समय होता तो उससे 1 घंटे पहले मीशा आ जाती थी। इस बात का नील को जरा भी पता नहीं था। एक दिन मीशा अपने साथ एक आदमी को लेकर घर आई। मीशा, माँ जी ये विकास जी हैं, ये बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा पर ले जाते हैं। 1 महीने की यात्रा है जिसमें सारे तीर्थ कराते हैं, बहुत कम खर्च में। मैंने पैसे जमा कर दिए हैं, आप शाम को ही इनके साथ चली जाना। मीरा, लेकिन बेटी एक बार नील से तो पूछ लेने दे। मीशा, नहीं माँ जी, वो आपको जाने नहीं देंगे और ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। मीरा मीशा की बातों में आकर शाम को उस आदमी के साथ चली जाती है। शाम को जब नील आता है तो वह माँ को न पाकर पूछता है। तब मीशा कहती है, मीशा, माँ जी तो तीर्थ यात्रा पर चली गई,
उनके गांव से एक आदमी आया था, वो उन्हें अपने साथ ले गया। नील बहुत परेशान हो गया। बहुत कुछ दिन माँ का इंतजार करता रहा, लेकिन माँ नहीं आई। उसके बाद वे गांव गया माँ के बारे में पता करने, लेकिन माँ का कहीं भी पता नहीं चला। मीशा बहुत खुश रहने लगी। उसके रास्ते का कांटा हमेशा के लिए निकल गया था। इधर वह आदमी मीरा को बहुत दूर ले जाकर एक रेलवे स्टेशन पर बैठाकर चला जाता है। मीरा को कुछ पता नहीं होता। जब वह सुबह देखती है तो वहाँ कोई नहीं था। मीरा घबरा जाती है। वह रास्ता ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं कुछ समझ नहीं आता। इधर नील अपनी माँ के लिए बहुत परेशान रहने लगा। वह बीमार पड़ गया। मीशा ने जब यह सब देखा तो वह एक दिन अपने पिताजी के पास गई। मीशा, पापा, जिस आदमी को आपने भेजा था उससे पता करो मेरी सास कहाँ है। उनके बिना तो ये बीमार पड़ गए। पिता, बेटी, तेरी सास को छोड़ने के बाद वह आदमी वापस आ रहा था। उसका एक्सीडेंट हो गया, वह मर गया और तब से मैं भी बीमार पड़ा हूँ। बेटी, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह सुनकर मीशा रोने लगती है। इधर माँ के गम में नील की बीमारी बढ़ जाती है। उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती। नील एक दिन मीशा से कहता है, नील, मीशा, तुम मुझे गांव ले चलो। मैं अपने प्राण अपने घर में त्यागना चाहता हूँ। मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। यह सुनकर मीशा रोने लगती है और नील को गाँव ले जाती है। जब वे अपने घर पहुँचते हैं, मीशा घर में जाती है तो देखती है मीरा घर में खाना बना रही थी। यह देखकर वे अचंभे में आ जाती है। नील अपनी माँ को देखकर रोने लगता है। मीरा नील की हालत देखकर उसे सहारा देकर बैठाती है। नील, माँ, तुम यहाँ कैसे? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। मीरा, बेटा, बहू ने जिस आदमी के साथ मुझे तीर्थ यात्रा पर भेजा था वह धोखा देकर भाग गया। मैं भटकते भटकते किसी तरह गाँव पहुँच गई। मुझे लगा मेरा शहर मैं आना बहू को पसंद नहीं था, इसलिए यहीं मैं मेहनत मजदूरी करके अपना गुजर बसर करने लगी। लेकिन तूने अपनी ये हालत कैसे बना रखी है? मीशा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। आपसे पीछा छुड़ाने के चक्कर में मैं अपनी ही गृहस्थी में आग लगा बैठी। इनका ये हाल है कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया। यह सब मेरे पिता ने करवाया था। वे भी बहुत बीमार हैं और वह आदमी एक्सीडेंट में मर गया जिसे मेरे पिता ने भेजा था। नील, अब तुम यहाँ से चली जाओ। मैं अपनी माँ के चरणों में मरना चाहता हूँ। मुझे चैन से मरने दो। मीरा, नहीं बेटा, अब तू क्यों चिंता करता है? मैं तुझे मरने नहीं दूंगी। और बहू को माफ़ कर दे। इसे अपने किए की सज़ा मिल गई। उसके बाद सास बहू ने दिन रात नील की सेवा की, उसे खुश रखने की कोशिश की। माँ का प्यार पाकर नील कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गया। नील, माँ, मैं शहर नहीं जाना चाहता। यहीं कुछ काम कर लूँगा। शहर की चकाचौंध में सब धुंधला नजर आता है, यहाँ तक कि रिश्ते भी। कुछ दिन बाद मीशा के पिताजी घर आए और मीरा के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगे। पिता, बहन जी, मैंने अपनी बेटी को सुखी देखना चाहता था, लेकिन ये भूल गया। एक माँ को उसके बेटे से अलग कर जो अपराध कर रहा हूँ, उससे मेरी बेटी का संसार कभी सुखी नहीं रह सकता। मीरा, मैंने आप सभी को माफ़ कर दिया। इसके बाद मीशा बिल्कुल बदल गई और वह अपनी सास की सेवा करने लगी। नील उसके व्यवहार से बहुत खुश रहने लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और जो पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में शीघ्र ही मिलते हैं। धन्यवाद।